आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बच्चों फ़िज़िक्स में आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 8 के जो इंक्लूडिंग टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इस चैप्टर का नाम क्या है और इसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हमने टॉपिक पढ़ने हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मतलब मैटर्स, मैटर के ऊपर जितनी उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, हीट, टेम्परेचर वगैरह, इंक्रीज़ और उसकी कैपेसिटीज़ वगैरह, फ्यूजन, रिएक्शन, फ्यूजन और वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस करनी। इसी तरह ये थर्मल की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं मैटर के ऊपर, ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो है जी हमारे पास टेम्परेचर एंड हीट। ये हमारा इंक्लूडेड टॉपिक है। तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो या किसी भी चीज़ का हमें गर्म या ठंडा होना, जैसे मौसम है आजकल, तो ये टेम्परेचर होता है। और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी भी चीज़ का कि गर्म होने और या ठंडा होने का जो दर्जा है वो हमें टेम्परेचर उसका बताता है। और इसी तरह उसने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अ कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज सेड टू बी हाई टेम्परेचर, आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेड टू बी लो टेम्परेचर। आर सेंसेस ऑफ टच, ये सारी बातें वही हैं जो तकरीबन मैंने आपको थोड़ी सी पहले गाइड कर दी हैं, इसको आपने लोगों ने देख लेना। इस थर्मल कांटेक्ट वगैरह के बारे में उसने यहाँ पर बात की है, मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ गर्म है तो उसके साथ कोई ठंडी चीज़ लगाएंगे तो कुछ देर बाद वो ठंडी भी गर्म हो जाएगी। तो ये आपके पास थर्मल कांटेक्ट की थ्योरी होती है। तो यही उसने सून मेल्ट अवे वगैरह ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को आप लोगों ने देख लेना है। What happens when we touch a hot body? तो हमें पता है take two bodies having different temperature bring them in contact। ये वही बात है कि जब हम उन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? विद द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स इट लूज एनर्जी, दिस एनर्जी एंटर द कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट होती है। हीट क्या है? अब इसी चीज़ से उसने लिया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज हीट। लेकिन उसकी प्रॉपरली आपके पास हीट इज द एनर्जी that is transferred from one body to other in the thermal contact with other as a result of the difference of temperature between them। दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस जो होगा टेम्परेचर का, वो जब कुछ देर के लिए दोनों आपके पास, यही हमारे पास यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ ये जो यूज़ किया था कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर आगे आपके पास है कि इंटरनल एनर्जी, किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी क्या होती है बॉडीज़ की। तो आपके पास दो जो एनर्जी है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द इट्स इंटरनल एनर्जी। किसी भी चीज़ के अंदर उसके जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि उसके उस बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल सब से मिलकर इकट्ठी होती है, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, मूवमेंट वगैरह, और ये उसके जो है वो पोजीशन वगैरह के हिसाब से यहाँ पर हम लोग उसकी एनर्जी को देखते हैं। तो आगे हमारे पास थर्मोमीटर का टॉपिक था, ये एक्सक्लूडेड था, लेकिन थर्मोमीटर आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता भी है कि थर्मोमीटर जो है वो क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एक थर्मोमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये शुड बी विजिबल, यानी हमें पता चल सके, हम देख सकें उसे। इट शुड बी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यानी किसी भी जगह पर ले जाएं उसकी जो एक्सपेंशन है वो सेम रहनी चाहिए थर्मल हीट के टेम्परेचर के लिहाज से। और इट शुड बी लो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हर थोड़े से टेम्परेचर पर ही वो जमना ना शुरू कर दे, बल्कि काफ़ी उसका लो हो, काफ़ी टेम्परेचर जब गिर जाए तो फिर वो जमना शुरू हो। इट हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये ना हो कि थोड़ी सी गर्मी हो तो वो बॉयल होना शुरू हो जाए, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर उसको दिया जाए तो बॉयल हो। इट शुड नॉट वेट ग्लास,
ये गिलास को गीला ना करे, यानी कि उसके साथ जुड़े ना। इट शुड बी अ कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसने टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो ये जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बहुत संभाल होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये इस सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तकरीबन मरकरी जो है वो पूरा उतरता है, इसलिए हम आमतौर पर मरकरी के थर्मामीटर जो है वो देखते हैं। यहाँ पर भी उसने ये उसी को लिया हुआ है। टेम्परेचर को मेजर करने के कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और उसके बाद कैल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इन सब का जो है वो आपस में रिलेशन भी होता है, ठीक है। कैल्विन स्केल जो है वो K इज इक्वल टू 73 प्लस C होता है। इस तरह फ़ारेनहाइट का ये आपस में रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। और ये आपके पास यहाँ पर अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो उसका ये रिलेशन होता है आपके पास, यहाँ ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो चीज़ें देखनी है, इनको पढ़ना है। ये सिर्फ 3 अभी तक डेफिनेशन है जो हमारे इंक्लूडेड सिलेबस में, इसको याद करें। हीट और टेम्परेचर को समझें उसकी एग्जांपल्स की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे।